बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्युर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह फातिहा का एक बड़ा खूबसूरत अमल लेकर हाज़िर हुए हैं, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो कर्ज़े तले दबे हुए हैं और कर्ज़े के बोझ से वो तंग आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। माली हालात भी ऐसे नहीं हैं कि कर्ज़ की अदायगी कर सकें और कर्ज़े की किसी सूरत में बज़ाहिर कोई सूरत दिखाई ना देती हो, जबकि कर्ज़ खा उसको हद से ज़्यादा तंग करता हो और किसी भी सूरत मोहलत देने के लिए भी आमादा ना होता हो और कर्ज़ खा की सख्ती के तकाज़ों से बहुत ज़्यादा कोई परेशान हो गया हो, तो ये अमल उन लोगों के लिए है कि ये छोटा सा अमल उन्होंने ये करना है। तो आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से आपके रिज़्क़ हलाल के अंदर बरकत अता फ़रमाएगा और कर्ज़ की अदायगी ऐसी जगहों से अल्लाह ताला करवाएगा कि आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे। तो फरमाया कि ऐसे शख्स को चाहिए कि हर नमाज के बाद सबसे पहले नमाज जो है ये शर्त है, ये याद रखें। जब हम सजदा करते हैं ना, आपने कभी स्टैंप देखी होगी, स्टैंप जब हम इस तरह हाथ में पकड़ते हैं तो वो उल्टी होती है, ठीक है। तो जब हम स्टैंप को यूं करके लगाते हैं ना तो फिर वो सीधी हो जाती है। इसी तरह से जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी पेशानी को यूं टच करता है तो उसके सारे उल्टे काम जो हैं वो सीधे हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो वो नमाज की पाबंदी को जो है ना वो ज़रूरी बनाए और हर नमाज के बाद 7 मरतबा 7 टाइम दुरूद पाक पढ़ ले, कोई भी दुरूद पाक जो उसको आता हो। उसके बाद 25 मरतबा 20 और 5 25 25 टाइम 25 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़े, हर मरतबा 7 बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़े। आखिर में फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, जो भी उसको दुरूद पाक आता है, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे। हर नमाज के बाद ये अमल करना है। तो आप देखेंगे कि अभी चंद रोज़ ही गुज़रेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी 16-17 दिन गुज़रेंगे तो कर्ज़ की अदायगी के असबाब भी बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी जगह से कर्ज़ की अदायगी के असबाब बनाएगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता, गैब से उसके असबाब बनना शुरू हो जाएंगे। अगरचे आपकी रोज़ी जो है वो कम ही क्यों ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वो कर्ज़ वाले मामले को पूरा फरमा देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका कहीं ना कहीं से वो कर्ज़ के असबाब पैदा फरमा देगा, आपकी कर्ज़े से खलासी हो जाएगी। मगर इस बात का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कर्ज़े से अदायगी हो जाए, बंदे की तकलीफ़ दूर हो जाए तो बंदा फिर रब से दूर हो जाए। हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इधर हमारा काम होता है तो वो कौन सी नमाज़ें, कौन से फिर ज़िक्र व अज़कार, इधर पेपर सर के ऊपर आए तो नमाज़ें शुरू कर दी, मुश्किल कोई आई तो नमाज़ें शुरू कर दी, कोई तंगी आ गई तो नमाज़ें शुरू कर दी। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र हर हाल में करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान व सुन्नत पर अमल पैरा होकर दूसरों तक पहुँचाने की सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।